दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। कारण वो खुद ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी सी एक गलती की होती है फॉर्म भरते समय, और वही उनकी थोड़ी सी लापरवाही उनका कैरियर दांव पर लगा देती है। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरें, ताकि आपको सिलेक्शन लेते समय कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी का एडवर्टीजमेंट नोटिस आ चुका है, जिसके अंदर पीजीटी, टीजीटी और साथ के साथ कुछ मिसलेनियस पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें फॉर्म भरने की डेट 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, या फॉर्म जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो तब फॉर्म की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको अपना फॉर्म खुद भरना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आजकल काफ़ी सारे बच्चे या तो अपनी डिटेल साइबर कैफे वाले को देकर या अपने किसी जानकार को देकर फॉर्म भरवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या कुछ गलत फिल कर देते हैं। और इस छोटी सी गलती की वजह से क्या होता है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो आपको दिक्कतें सामने आती हैं कि आपके पिताजी के नाम में दिक्कत है या आपने अपने ही नाम में कुछ गड़बड़ी कर दी है। तब आपको लगता है कि हमने तो ये सब चीज़ें नहीं करी थी, हमने तो ठीक भरा था। लेकिन वो आपने तो ठीक भरा था, लेकिन आपने जिससे भरवाया उसने गलत फिल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बस यही करना है कि आपको अपना फॉर्म खुद भरना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, कई बार तो मैंने ऐसे केस देखे कि साइबर कैफे वाला ईमेल आईडी की जगह अपनी ईमेल आईडी डाल देता है। उससे होता क्या है कि जब एग्ज़ाम का कुछ भी नोटिफिकेशन आना होता है तो वो आपकी ईमेल आईडी पर ना जाकर साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी पर जाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपना फॉर्म खुद भरिए, या अगर आप खुद भी नहीं भर रहे तो आप जब फॉर्म सबमिट करना है, लास्ट सबमिट करना है, तो आप अपनी पूरी डिटेल चेक करिए। तब आपको लगे कि हाँ, अब मैंने सारी डिटेल ठीक भरी है, तब फॉर्म को सबमिट कीजिए। दोस्तों, ये पॉइंट आपको लग रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो जरा से पॉइंट है, छोटी सी बात है ये तो। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप डीएसएसबी के ऑफिस जाइए, वहाँ जाकर आप देखेंगे लाइन में सबसे ज़्यादा वही बच्चे लगे होते हैं जिनके या तो फादर्स नेम में दिक्कत होती है या उन्होंने अपनी कैटेगरी गलत भर दी होती है। ठीक है, और उन बच्चों को कोई समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि डीएसएसबी में एक बार अगर फॉर्म गलत भर दिया तो उसको ठीक करने का कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं है, एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए आप अपना फॉर्म खुद भरिए और देख कर भरिए। दोस्तों, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी कैटेगरी बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि सारा आपका फॉर्म कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने क्या कैटेगरी भरी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपको ओबीसी से फॉर्म भरना था, लेकिन या तो आपने गलती से जनरल भर दिया उसमें, या जिनसे आपने फॉर्म भरवाया है साइबर कैफे वाला है किसी जानकार से, उन्होंने गलती से जनरल फिल कर दिया है ओबीसी की जगह। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ 100 नंबर गई है, आपकी 105 नंबर है, और जनरल की कट ऑफ 110 गई है। तो ऐसे केस में होगा क्या कि एज पर ओबीसी कैंडिडेट जो कि आप हैं, आपका 105 में सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपने जनरल फिल कर दिया उसमें। तो आप लिस्ट में आएंगे नहीं, आप डीएसएसबी के चक्कर काटते रहेंगे कि जी मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरा ये रहा ओबीसी सर्टिफिकेट और मुझे ओबीसी में कंसिडर किया जाए। तो ऐसे केस में डीएसएसबी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने जनरल फिल करा है तो उन्होंने जनरल के हिसाब से आपको रखा है, जनरल कैटेगरी में रखा है जहां पर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो आपके नंबर आते हुए भी, आपका सिलेक्शन होते हुए भी आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे, उस जॉब की रेस से। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी कैटेगरी बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि कैटेगरी चेंज का लास्ट तक ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोर्ट केस भी करते हैं वहाँ भी कैटेगरी चेंज का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप यही दो चीज़ें इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अपना पहले फॉर्म सही से भरिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत करिए, और दूसरा अपनी कैटेगरी तो बहुत ही ध्यान से भरिए। ठीक है बच्चों, अगर ये जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।